हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, जो है भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड। यहाँ से आपको अवश्य और ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, या आप अब जो भी एग्ज़ाम चल रही है एसएससी एमटीएस, यहाँ से बार बार एग्ज़ाम से भारत की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि जनगणना से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए एक एक करके हम क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ए। विश्व की जो प्रथम आधुनिक जनगणना है वो 1749 में हुई थी। और जो इससे रिलेटेड है, प्रथम आधुनिक जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में। और प्रथम आधुनिक दशकीय जनगणना जो है, जो प्रथम आधुनिक दशकीय जनगणना जो 10 साल में होती है, वो सबसे पहले 1790 में यूएसए में हुई थी। और साथ ही आपसे कभी पूछा जाए कि इंग्लैंड में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1800 में। आइए प्रश्न नंबर 2, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत की प्रथम जनगणना हुई थी, इसका राइट आंसर है बी, 1772 में। 1772 में हमारे भारत में पहली जनगणना हुई थी, जो कि उस समय पे जो हमारे जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, जो कि 1872 में हुई थी। प्रश्न नंबर 3, भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना हुई थी, उसका राइट आंसर है सी। तो भारत की जो पूर्ण जनगणना है वो हुई थी 1881 में। और जो भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न नंबर 4, भारत में अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? भारत में अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में अब तक 15 जनगणना हो चुकी है। 2011 तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है, जिसमें से आज़ादी से पहले 8 और आज़ादी के बाद 7 गणना शामिल है। प्रश्न नंबर 5, किस अधिनियम के तहत भारत में जनगणना की जाती है? इसका राइट आंसर है ए, भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना की जाती है। जनगणना किस सूची का विषय है? अगर आपसे कभी पूछा जाए जनगणना किस सूची का विषय है, तो यह है संघ सूची का विषय होता है। प्रश्न नंबर 6, 15वीं जनगणना का ध्येय वाक्य या मोटो क्या था? इसका राइट आंसर है सी। जो सी है इसका राइट आंसर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जो 15वीं जनगणना था उसका मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और आपसे साथ ही कभी पूछा जाए कि 15वीं जनगणना का शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था महिला संगणक, जो कि नीले कपड़ों में लेडीज को दिखाया गया है, जिसको महिला संगणक कहा जाता है, वो इसका शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है, इसका आंसर है बी, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत में है। जैसे पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत है। उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जो उससे पहले 6 बड़े देश हैं, जैसे रूस, 2 नंबर पे कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। और जो उसके बाद पूछा जाए 8वें नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और इससे रिलेटेड है, विश्व की जनसंख्या का जो 17.5% है जो भारत में निवास करती है, जो विश्व का 17.5% लोग हैं वो भारत में ही रहते हैं। और 2011 की जनगणना के समय जो हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे, उनका नाम था डॉक्टर सी चंद्रमौली। और साथ ही करंट का क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2022 में विश्व जनसंख्या ने 8 अरब का आंकड़ा छुआ। जो पूरे विश्व में जनसंख्या है वो 8 अरब तक पहुंच चुकी है। ये
तो भारत से देखते हैं 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो भारत की जनसंख्या थी 1,21,08,54,977। उसमें से अगर आपसे पूछा जाए पुरुष कितने हैं तो 51.47% तो पुरुष है, और महिला पूछी जाए तो 48.53% महिला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शहरों में कितने जनसंख्या है तो शहरों में 51.47। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है, इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आइए देखते हैं, जो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अगर कभी आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन सा है तो वो है दिल्ली, और जो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो 2011 की जनगणना की जो दशकीय वृद्धि है उसकी जो रही है 17.7% रही है। आइए देखते हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है वो हुई है मेघालय में, और जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है वो हुई है नागालैंड में, जो कि माइनस में ही गई है, -0.6%। और साथ पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है वो है दादर एंड नगर हवेली, और जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। 2011 से 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी, और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ था, जिसके कारण 1921 ईस्वी को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। जो 1921 की जनगणना हुई थी उस समय जो भारत की दशकीय वृद्धि थी और ऋणात्मक आ गई थी, इसलिए इस वाली जनगणना को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है। जो भारत का जनसंख्या घनत्व है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है। सबसे ज़्यादा बिहार राज्य का है 1106, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है वो है अरुणाचल प्रदेश का, जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली, 11,320, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। इसका राइट आंसर है ए, 943। भारत का लिंग अनुपात 943 है। का लिंग अनुपात 943 है। आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है वो है केरल, 1084, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है हरियाणा, जो कि 879 है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है, पुडुचेरी, इसका 1037 है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन व दीव। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही है। भारत की साक्षरता दर रही है, इसका राइट आंसर है बी, 74.04, जो भारत की साक्षरता दर रही है। 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो, उससे लिख या पढ़ सकता हो, वह साक्षर कहलाता है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, जो है 94%, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जो है 61.8%। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप, और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर व नगर हवेली,
क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ रहते हैं? सबसे ज़्यादा ग्रामीण वाला राज्य है, इसका राइट आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। आइए देखते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, जो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में है। और जो इसी का उल्टा कर देंगे, सबसे ज़्यादा शहरी कहाँ है? सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है गोवा में, और सबसे कम शहरी जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में। अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है? दिल्ली में। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ए, 20.14 करोड़। जो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो है 20.14 करोड़। और जो अगर इसका परसेंटेज में पूछा जाए कि अनुसूचित जाति की प्रतिशतता भारत में कितनी है, वो है 16.6%। आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, वह है पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में SC कास्ट के लोग रहते हैं। और साथ ही जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी अनुसूचित जाति के लोग नहीं रहते। ये क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है सी, 10.43 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार 10.43 करोड़ लोग जो भारत में ST हैं। और परसेंटेज में पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता कितनी है, तो वो है 8.6%। उसके बाद है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह है मध्य प्रदेश। और पूछा जाए सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा ST कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं लक्षद्वीप में। और साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये ऐसे राज्य या UT हैं जिनमें कोई भी ST निवास नहीं करते। आइए साथ में देखते हैं जो धर्म आधारित है। भारत में धर्म आधारित जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत में धर्म आधारित जनगणना कार्य 2011 की जनगणना में पहली बार 2001 की जनगणना में पहली बार हुआ था। आइए देखते हैं कि किस धर्म की कितनी परसेंटेज हमारे भारत में निवास करती है। सबसे पहले है हिंदू धर्म के 79.80%, लगभग 80% लोग जो भारत में हिंदू निवास करते हैं। मुस्लिम 14.23%, सिख 1.72%, ईसाई 2.30% और बौद्ध 0.70%, जैन 0.37% और अन्य 0.66। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन से धर्म के लोग हैं जो भारत में सबसे कम पाए जाते हैं? वो है जैन धर्म के। जो जैन धर्म के हैं 0.37, जो सबसे कम भारत में निवास करते हैं। आइए साथ में देखते हैं कुछ और पहलू। तो सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक हिंदू कहाँ रहते हैं? सर्वाधिक हिंदू जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, सर्वाधिक हिंदू हिमाचल प्रदेश में और सबसे कम हिंदू मिजोरम में। और पूछा जाए सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ है, तो वो है मिजोरम में। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो UT में पूछा जाए तो वो है लक्षद्वीप में। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा ईसाई कहाँ है, वो है नागालैंड में। और सबसे कम ईसाई कहाँ है? बिहार में। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बौद्धों की जनसंख्या कहाँ है, वो है सिक्किम में। आइए ये इतने ही क्वेश्चन थे। आप इस वीडियो को देखना कि आपको जो भी एग्जाम दोगे ज़रूर से ज़रूर आपको यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जो SSC MTS चल रहे हैं उनमें बार बार भारत की जनगणना 2011 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो
थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो वीडियो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।